दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSRG में। साथियों, आज की इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ निकाय चुनाव में OBC रिजर्वेशन पर मचा घमासान, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार से डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं OBC रिजर्वेशन को लेकर के यूपी में मचा सियासी घमासान, क्या है खबर, विस्तार से जानते हैं। आप सभी साथियों को बता दें, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में सरकार की तरफ से जो OBC रिजर्वेशन लागू किया गया था, उसको हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के द्वारा निरस्त करते हुए बिना OBC आरक्षण के निकाय चुनाव को संपन्न कराने का आदेश निर्गत किया था। और इसी बीच सरकार की SLP सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है और जिस तरीके का आरक्षण लागू किया गया था राज्य सरकार के द्वारा, उसी आधार पर राज्य सरकार ने स्पेशल रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट से आदेश निर्गत करने की कि उसी बेसिस पे निकाय चुनाव को संपन्न कराया जाए। अब आपको बता दें, जैसे हाई कोर्ट की तरफ से आदेश निर्गत हुआ था OBC रिजर्वेशन को लेकर के, उसी बीच उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दल सरकार पर हावी होते नजर आ रहे हैं और सरकार को आरक्षण विरोधी बताया जा रहा है योगी सरकार को लगातार। हालांकि योगी सरकार अपने बचाव में लगातार OBC आरक्षण को लेकर के एक्टिव नजर आ रही है और तुरंत ही वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है इस मैटर को लेकर के। हालांकि आज अखिलेश यादव की तरफ से आपको बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और OBC रिजर्वेशन को लेकर के जो संबंधित थी, उन्होंने इस आरक्षण मुद्दे को बहुत तेजी से उठाया है और जन जन तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास किया है और हो सकेगा तो एक जन आंदोलन चलाएंगे, ऐसा उन्होंने अनाउंस भी किया है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले के मुद्दे को भी उठाया और 17,000 जो पुलिस भर्ती हुई थी उसके आरक्षण घोटाले को भी उठाया है। लेकिन इस मामले में उन्होंने बहुत डिले कर दी है। जब 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के पीड़ित अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, तब विपक्ष को उन सभी के साथ स्टैंड होना चाहिए था, यानी खड़े होकर के उनका साथ देना चाहिए था और सरकार के आरक्षण विरोधी नीतियों का जमकर मुकाबला करना चाहिए था। लेकिन तब ये लोग नहीं बोले। लेकिन जब अब राजनीतिक मुद्दे पर आरक्षण खत्म किया गया है कोर्ट की तरफ से, तब इन लोगों को अपनी कुर्सी कहीं ना कहीं खतरे में जाती नजर दिखी है। ऐसे में ये OBC रिजर्वेशन के बहाने अब जो है सरकार पे हमलावर हो गए हैं। हालांकि इन सभी मुद्दों को विपक्ष को बहुत पहले उठाना चाहिए। जो आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जी ने बोला है, तो ये बातें उन्हें लगभग 1 साल पहले बोली जानी चाहिए, जब अभ्यर्थी आरक्षण को लेकर के संघर्ष कर रहे थे सड़कों पर और लाठियां पुलिस की खा रहे थे, तब ये सभी लोग मौन रहे। लेकिन अब जब राजनीतिक मुद्दा बना है तो इन सभी को अपने अपने घरों के बचाव में उतरना ही पड़ा है। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। तो आप सभी साथियों को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है शिक्षा निदेशक की तरफ से। आप सभी को बता दें, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा सभी जिले के BSA को आदेश निर्गत करते हुए रिक्त सीटों का डाटा मांगा गया है और ये 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर प्रोसेस आगे बढ़ाते हुए ये कार्रवाई की गई है और उन्होंने निर्देशित किया है कि यथाशीघ्र सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितने भी हैं अपने अपने जिले के रिक्त सीटों का डाटा तुरंत शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज को उपलब्ध कराएं, जिससे 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर आगे का कार्य जारी किया जा सके। हालांकि अभी आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे काम हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के पीड़ित अभ्यर्थियों के मामले में, जिनको पहले पूरा किया जाएगा, उसके बाद कट ऑफ का मैटर डिसाइड किया जाएगा। क्योंकि 6800 वालों को SCRT की तरफ से आश्वस्त किया जा चुका है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए कटाव का निर्धारण 6800 से 1356 वाले मामले के कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा। तो इसमें उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप सभी को बता दें, 6800 कोर्ट ऑर्डर अब स्टेट को आएगा। तो आप सभी साथियों को बता दें, जैसा कि इस समय सियासी बवाल मचा हुआ है OBC रिजर्वेशन को लेकर के, इससे आप सभी लोगों के 6800 से 1356 वाले मामले के आर्डर में कुछ डिले होना संभव माना जा रहा है। लेकिन ये आर्डर अब 10 जनवरी से पहले आ जाएगा, ये भी आप लोग पक्का मानकर चलिए। 10 जनवरी से पहले आर्डर डिलीवर हो जाएगा कोर्ट का, क्योंकि इस समय जितना माहौल गर्म है OBC रिजर्वेशन को लेकर के, ऐसे में अगर डिसीजन कहीं ना कहीं एक पक्ष में तो आएगा ही, तो ऐसे में दूसरा पक्ष जो है इस समय जो ज्वलंत मुद्दा रिजर्वेशन बना हुआ है उससे और वो लाभ उठाने का प्रयास करेगा और एक बड़े आंदोलन के रूप में ये मामला परिणित हो जाएगा। इसलिए सरकार जानबूझकर 2 से 3 दिनों को डिले कर सकती है कोर्ट ऑर्डर को लेकर के, लेकिन 10 जनवरी से पहले 100% आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं 6800 की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ, क्या है मैटर। तो आप सभी साथियों को बता दें, अगर
कोर्ट आर्डर इस समय आ जाता 10 जनवरी से पहले और उससे पहले ये निकाय चुनावों में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के बवाल ना होता, तो आप सभी को बता दें निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाती और 6800 की तरफ से कोर्ट आर्डर आने के बाद भी इनकी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं फंस जाती। क्यों फंस जाती? क्योंकि चुनावी अधिसूचना के अंतर्गत इनका आर्डर आ जाता और सरकार के पास एक बहाना हो जाता कि इस समय चुनाव की अधिसूचना जारी है, ऐसे में 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया कैसे पूरी की जाए। तो अब आपको बता दें कि निकाय चुनाव लगभग अप्रैल मई तक गए हैं। अब ऐसे में अगर 6800 से 1356 वाले मामला आ जाता है तो सरकार के पास कोई ऐसा बहाना नहीं है कि 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए चुनावी अधिसूचना है या कोई मुद्दा है, सीधे उन्हें नियुक्ति पर ही कार्य करना पड़ेगा। अब 6800 से 1356 वाले मामले में 10 जनवरी से पहले कोर्ट आर्डर आने के 100% चांसेस हैं, डिले होने के बाद, वरना तो फर्स्ट वीक में ही आ जाता। और उसके बाद आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी ओबीसी चुनाव वाला मुद्दा लेकर के गई है सरकार, उसका डिसीजन आपको बता दें अप्रैल मई तक ही जाएगा। उससे पहले 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और ये नियुक्ति प्रक्रिया आपको बता दें फरवरी तक कंप्लीट करनी है, सरकार को ऐसा टारगेट मानकर चला जा रहा है। और अब बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए प्रत्यावेदन के लिए ऑनलाइन साइट जनवरी के 3rd वीक में खोले जाने के चांसेस हैं और यही खबर निकल करके आ रही है शिक्षा निदेशालय की तरफ से। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में इन सभी मुद्दों को सॉर्ट आउट करने में सरकार कितना सफल होती है। क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में अब 6800 के नियुक्ति के बाद और आंसर के पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बाद इस भर्ती प्रक्रिया को टोटली नीट एंड क्लीन करके सरकार कंप्लीट मानेगी या इसमें और कानूनी अड़चने आएंगी, ये तो भविष्य पर निर्भर है। लेकिन जिस तरीके से इस समय माहौल चल रहा उस तरीके से स्पष्ट है कि सरकार अब रिजर्वेशन के मामले में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगी। तो हमें उम्मीद है कि अब जो रिजर्वेशन पर आर्डर आना है 6800 से 1356 वाले मामले में, वो बहुत सोच समझकर ही आएगा और उसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि हम सभी लोगों के प्रयास फलीभूत होंगे और जनवरी माह में 6800 हो और 69,000 शिक्षक भर्ती के आंसर की पीड़ित अभ्यर्थी सभी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ये थी 69,000 शिक्षक भर्ती से और ओबीसी रिजर्वेशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट, जिसको मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। उम्मीद है जानकारी आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।